प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको एक छोटी सी एक घटना और फिर बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था शाऊल। ये यहूदी परंपरा में पैदा हुआ था। एक बड़ा जोशीला जवान था, बहुत भक्तिपूर्ण जीवन जीता था, बहुत नियम और कानून से चलने वाला व्यक्ति था। और जब उसने देखा कि कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना उपासना करने लगे हैं, उसके पीछे चलने लगे हैं, तो उसने एक वीणा उठाया कि जहां जहां यीशु मसीह को मानने वाले लोग मिलेंगे उन सब को वो एक अधिकार के तहत मारेगा, पीटेगा और उन्हें जेल खाने में डाल देगा। क्यों? क्योंकि वो मानता था कि एक ही परमेश्वर है और एक परमेश्वर के अलावा किसी और की उपासना करना हमेशा के लिए पाप है, गलत काम है। और उस पाप से लोगों को बचाने के लिए उनकी हत्याएं करता था, उनको माफी नहीं देता था, सजाएं देता था। उस व्यक्ति ने एक बार दमिश्क की यात्रा की और दमिश्क के मार्ग पे जब वो जा रहा था तो तेज रोशनी उसके ऊपर चमकती है। वो गिर पड़ता है, उसको आवाज सुनाई देती है, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? वो कहता है, हे प्रभु, तू कौन है? उसकी आंखों पे अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। वो कहता है, हे प्रभु, तू कौन है? वहां से आवाज आती है, मैं यीशु हूं। पर याद रख, धारदार हथियार पे लात मारने से नुकसान तेरा ही होगा। इसलिए अब तू उठ और जो मैं तुझसे कहता हूं वो तू कर। और वो व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ उठता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो लोग उसको लेके जाते हैं और उस दिन से उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। और उसने अपने विषय में जो गवाही राजा अग्रिप्पा, जो रोमन राजा था, उसके सामने दी, वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 19वें पद से, अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं और इन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता कि जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा था कि जो होने वाली है कि मसीह को दुख उठाना होगा, वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। प्रभु की इन सत्य बातों को सुनिए, विश्वास कीजिए और अनंत जीवन को प्राप्त करिए। प्रभु आप सबके साथ हो। जय प्रभु यीशु की।